नमस्कार स्टूडेंट, मैं वी.एस. राजपूत। हमने अब तक 10 लेक्चर पढ़ लिए। 10वें लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि वरीयता सारणी से किस तरीका से हमें आयुपेशी नामकरण करते हैं। आज इसी के साथ मैं 11वें लेक्चर में आपको और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्हें ध्यान से देखें और आयुपीएस जो वरीयता सारणी मैंने आपको बताई है उस सारणी का अध्ययन करें। देखिए कुछ एग्जाम्पल। हाँ, अब देखिए ये दिया हुआ है, इसका नामकरण करना है हमें। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। और जनक श्रृंखला का चुनाव कहाँ से करेंगे? जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पहले पड़ता है। अब क्रियात्मक समूह देखिए, क्रियात्मक समूह OH भी है और क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड भी है, द्विबंध भी क्रियात्मक समूह ये भी। लेकिन वरीयता सारणी में देखिए, वरीयता सारणी आप देखेंगे तो OH पहले आता है और डबल बॉन्ड बाद में आता है। इसलिए वरीयता किसको दी जाएगी? OH को दी जाएगी। जिसको पहले वरीयता जाएगी उसी उधर से ही जो पहले इसको वरीयता दी जा रही है उधर से ही हम गिनती करेंगे। जो पहले पड़ेगा उधर से ही उसकी नंबरिंग कर देंगे। तो किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर से 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीका से। अब इसका नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे भाई, ये पहला क्रियात्मक है, ये दूसरा क्रियात्मक है। हमने आपको बताया दूसरा जब क्रियात्मक होता है, जब 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह एक ही श्रृंखला में होते हैं तो उनमें से जो पहला वाला जो वरीयता सारणी में सबसे पहला आता है उसे अनुलग्न में रखते हैं और बाकी को सबको पूर्व लग्न में रखते हैं। तो यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड यानी एल्कीन का तो कोई भी पूर्व लग्न होता नहीं है, क्या होता है? अनुलग्न होता है। तो पहले क्या करेंगे, हम मेन श्रृंखला का जो हमारी 5 कार्बन की जनक श्रृंखला उसका नाम लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। इसके बाद हाइफन लगाएंगे। अब क्या आ रहा है, अब इसका नाम लिखेंगे किससे? डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर आ रहा है? चौथे पर, 4 4 अब इसके बाद क्या आएगा? क्रियात्मक समूह OH का नाम लिखेंगे 2 ऑल। तो ये इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? पेंट 4 ऑल। या इसे जोड़कर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या अलग अलग है, ऐसी आप लिख सकते हैं 4 पेंटीन और 2 ऑल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेंट 4 ऑल ये इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा। दूसरा देखिए, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 COOH। ये देखिए लगने में छोटा सा है लेकिन इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह? कार्बोक्सिलिक COOH है। तो मैंने आपको बताया कि भाई COOH आ जाए, CN आ जाए या CHO आ जाए, इनके कार्बन को सबसे पहला नंबर दिया जाता है। तो यहां से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3, यानी 3 कार्बन की श्रृंखला बन गई। तीसरे कार्बन पे क्या आता है? प्रोपिन आता है, प्रोप आता है। तो आप लिख सकते हैं प्रोप 1। इसको क्या बोलेंगे अनुलग्न में? फिर इसे कार्बोक्सिलिक समूह, इसे अनुलग्न में क्या बोलते हैं? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल ये लिखेंगे। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपिनोइक अम्ल। इस तरीका से इसे हम कर सकते हैं, क्योंकि एक का कोई महत्व नहीं होता, भले एक लगा दो या मत लगा दो। तीसरा एग्जांपल देखिए, CH2, यहां पर CN दिया हुआ है, यहां लिख देता हूं CN सिंगल वन CH, CN सिंगल वन CH2 CN, ये दिया हुआ है। अब इसका नामकरण क्या करेंगे भाई हम इसे पूर्व लग्न में क्या बोलते हैं? साइनो बोलते हैं, और अनुलग्न में क्या बोलते हैं? नाइट्राइल बोलते हैं। CN को हम अनुलग्न में क्या बोलते हैं? नाइट्राइल बोलते हैं, और पूर्व लग्न में साइनो कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो कैसे भाई, दोनों साइडों में CN आ रहा है तो यहीं से कहीं से कर दो, इधर से कर दो, इधर से कर दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3, यानी ये CN दोनों तरफ से बराबर पर आना है। ठीक है, अब इसका नाम क्या लेंगे? इसे हम क्या करेंगे? इसे तो करेंगे पूर्व लग्न में। आप लिख सकते हैं 3 साइनो। क्या कार्बन की श्रृंखला है? 5 कार्बन की। पेंट 3 साइनो पेंट।
अब पहले और पांचवें पर क्या आ रहा है 1,5 डाई, क्या लिखेंगे इसे, डाई नाइट्राइल, डाई नाइट्राइल, इस तरीका से 3 साइनो पेंट 1,5 डाई नाइट्राइल, ये इसका नामकरण हो जाएगा। ऐसे ही चौथा देखिए डबल बॉन्ड में लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, ये अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए COOH आ रहा है तो इधर से ही हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 तो हमारी मुख्य श्रृंखला जो जनक श्रृंखला है क्या कार्बन की बनेगी, 4 कार्बन की। इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ब्यूट लिख दो या ब्यूटेन लिख दो। तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो 3 इन ब्यूटेन 3 इन, और 1 पे क्या आ रहा है 1 ओइक अम्ल। अब 1 पे ओइक आ रहा है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट 3 इनोइक अम्ल, इसे इन के साथ हम जोड़ सकते हैं, या 3 ब्यूटेनोइक अम्ल, इस तरीका से 3 ब्यूटीनोइक ब्यूटीनोइक अम्ल, ब्यूटीनोइक अम्ल, इस तरीका से हम लिख सकते हैं 3 ब्यूटीनोइक अम्ल, क्योंकि तीसरे पर आ रहा है ब्यूटेन 3 इन 1 ओइक अम्ल। या ऐसे भी आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेन की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, ब्यूट 3 इन 1 ओइक अम्ल, इस तरीका से इनका नामकरण कर सकते हैं। और एग्जाम्पल हम देखिए कराते हैं। हाँ देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनका नामकरण करना है, कैसे करेंगे देखो। ये 5वां है सीरीज का, हमें पहले जनक श्रृंखला बनानी है, किधर से बनानी है। आप देखिए इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, 5 श्रृंखला यानी प्रतिस्थापी कौन सा आएगा, ये C डबल बॉन्ड वो कीटोन होता है, ये क्रियात्मक समूह है, और CH3 क्या है, इन्हें हम 5 श्रृंखला मान सकते हैं। तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे, ये नजदीक पड़ रहा है, क्रियात्मक समूह को वरीयता देंगे 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, इसमें पहले 5 श्रृंखलाओं को नाम लिखेंगे। तो 4 पर मैथिल है, इस देखो इस कार्बन पर भी मैथिल है और इस कार्बन पर भी मैथिल है, तो 2 बार हमें लिखना है 4,4, क्या लिखना है 4,4, कितने हैं ये समान है तो 2 हैं, 2 के लिए डाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे डाई, तो 4,4 डाई मैथिल, क्या लिखेंगे डाई मैथिल। क्या कार्बन की श्रृंखला है 5 की, तो पेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई पेंट आ जाएगा। अब ये कीटोन है, कीटोन में क्या लगाते हैं ऑन लगाते हैं, कितने नंबर पर है दूसरे पर, तो पेंट 2 ऑन हो जाएगा, पेंट 2 ऑन, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4,4 डाई मैथिल 2 पेंटेनॉन, क्या जाएगा 2 पेंटेनॉन, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। अब देखिए अगला देखो, यहां पर डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो किधर से भी काउंटिंग कर लो इसकी, यहां पर CH2 हो जाएगा और यहाँ CH हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है ना हमें, 2 3 4 हो जाएंगे। तो देखिए यहां से 1 2 3, तो ये तीसरे पर आ रहा है, ये 5 श्रृंखला है, और यहां से 1 2 3 यानी ये दूसरे पर आ रहा है, तो किधर से समानेंगे, इधर से 1 2 3 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2 मैथिल, 5 श्रृंखला का नाम आएगा, पहले इसका नाम लेंगे, इसकी कार्बन संख्या, फिर मैथिल, क्या बोलते CH3 को मैथिल। अब क्या कार्बन श्रृंखला है, जनक श्रृंखला लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूट 4 कार्बन की है तो क्या आ जाएगा ब्यूट। अब देखिए ये पहले पर डबल बॉन्ड है और तीसरे पर है, तो ब्यूट -1,3 डाई, 2 है ना
डाइईन, क्या लिख देंगे, डाइईन, 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइईन, ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। अब इसका देखिए, ये एमाइड समूह है, कैंसर समूह है एमाइड, तो इसकी हम यहां से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, ठीक है। 2 मेथिल 2 मेथिल 2 मेथिल और क्या हो जाएगा, प्रोपेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेमाइड। एमाइड हम जोड़ देते हैं अनुलग्न में, तो प्रोपेनेमाइड हो जाएगा। इसे देखिए, इसमें CHO आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है, तो CHO को हम वरीयता देंगे पहले, क्योंकि CHO पहले आता है OH से। 1 2 3 4, तीसरे पर क्या आ रहा है, OH। अब यहाँ पर देखो, इसको हमने पहले वरीयता दी है, जिसे हम वरीयता पहले देते हैं वो अनुलग्न में जाता है, और जिसे बाद में देते हैं वो क्या आता है, पूर्व लग्न में। तो OH का नाम किस में आएगा, पूर्व लग्न में। तो पूर्व लग्न में OH को क्या बोलते हैं, बोलो हाइड्रोक्सी। तो क्या बोलेंगे इसे, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। क्या कार्बन श्रृंखला 4 की है, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन 1L, ब्यूटेन 1L, क्योंकि CHO को क्या बोलते हैं, L। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। आप एक को दिखाओ या मत दिखाओ, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। अब इसे देखिए, इसमें 2 कीटोनिक समूह आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 1 2 1 2, किधर से भी नंबरिंग कर लो, दोनों बराबर पोजीशन पर है, तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। तो क्या क्या बोलेंगे इसे, पेंट, क्योंकि दोनों भाई एक से हैं तो अनुलग्न में लगाएंगे, अगर अलग होता तो एक को पूर्व लग्न में ले लेते, एक अनुलग्न में ले लेते, भिन्न होता तो पेंट किस पर है, 2,4, 2,4 डाई, डाई, और क्या बोलते हैं इसे, ऑन, डाई ऑन। भाई इसका क्रियात्मक समूह इस C डबल बॉन्ड O कीटोन होता है, और कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, ऑन होता है, तो पेंट 2,4 डाई ऑन लिख सकते हैं। अब देखिए, इससे थोड़ी कठिन श्रृंखला है। अब किसी भी जनक श्रृंखला में और एक और इसकी सह श्रृंखला बन जाती है, तो उसका नामकरण कैसे करते हैं, मैंने इसे शामिल किया गया है। अब देखो, यहाँ पर OH समूह आ रहा है, तो इधर से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका नाम दे दिया। अब लेकिन हम इसका भी नाम देंगे, इसका नाम कहां से देंगे, क्योंकि इसका नाम वैसे नहीं ले सकते, क्योंकि ये और दूसरी हम श्रृंखला के रूप में इसे चुनना पड़ेगा, उप श्रृंखला के रूप में, 1 2 और ये 3, इस तरीका से, या तो ऐसे ले लो या फिर इस तरीका से सुन लो। यानी सबसे पहले जब नामकरण करते हैं तो पहले उप श्रृंखला का नाम लिखेंगे। तो उप श्रृंखला मेन श्रृंखला के ऊपर कौन से पर, दूसरे कार्बन पर है, 2 हाइपन, और हमेशा उप श्रृंखला का नाम किस में लिखा जाता है, छोटे कोष्टक में। उप श्रृंखला में देखिए, पहले कार्बन पर 2 मेथिल आ रहा है और दूसरे कार्बन पर 1 मेथिल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1,1,2, क्योंकि ये तो 1 इस पर है और यही 1 CH3 ये भी किस पर है, 1 पर है, और ये किस पर, CH3 2 पर है, तो इसलिए 1,1,2 कितने हैं, ये 3 हो गए। 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई, ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल। क्या कार्बन श्रृंखला पर नहीं है 5 की, तो प्रोपेन, प्रोपेन, ये हो जाएगा 1,1,2 ट्राई मेथिल प्रोपेन। इसको हम छोटे कोष्टक में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या कार्बन की, 5 कार्बन की है, तो पेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पेंट। तीसरे पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 3 इन, क्या लिखेंगे, 3 इन। पहले पर ऑल आ रहा है, तो 1 और, 1 और, ये इसका नामकरण हो जाएगा। इस तरीका से हम बहुत सारे इनका नामकरण कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर। आप, आशा करता हूं आप बहुत सारे ऐसे सीख गए होंगे, अगर नहीं सीखे हैं तो और इसे वीडियो को दोबारा चालू करके आप देख सकते हैं।